ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग बहुत ही साधारण और शांति प्रिय थे। गांव के पास ही एक पुराना महल था जो समय के साथ खंडर बन चुका था। गांव के लोग उस खंडर के आसपास जाने से भी डरते थे क्योंकि आज तक जो भी वहां गया कभी लौट के ना आया। कोई नहीं जानता था उस पुराने महल में क्या है, लेकिन लोगों का यूं गायब होना गांव वालों के मन में डर पैदा करता था। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया जिसमें एक युवा लड़का भी शामिल था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को पुरानी जगहों पे घूमने का बहुत शौक था। वो अक्सर उन जगहों पे जाया करता था जो बहुत ज्यादा पुरानी हो। गांव में आने के दौरान आर्यन की नजर उस पुराने खंडर हो चुके महल पर पड़ी थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। रात में खाना खाने के बाद आर्यन गांव के सैर पर निकला और घूमते घूमते वो कब उस महल के पास पहुंच गया पता ही ना चला। आर्यन ने सोचा जब अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो क्यों ना अंदर का नजारा भी देख लिया जाए, और वह अंदर घुस गया। महल के अंदर चारों ओर सन्नाटा था, जैसे सदियों से वहां कोई ना हो। चारों ओर अंधकार, कुछ दिखाई ना दे रहा था। आर्यन कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। अचानक पीछे के एक कमरे से हल्की हल्की हंसी की आवाज आई। आर्यन डरते हुए उस कमरे में गया, लेकिन वहां कोई भी ना था। वो जैसे ही आगे बढ़ा उसे एक पुराना आईना दिखा। उसने जैसे ही उस आईने में झांका उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई। वो डर गया, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी ना था। वो काफी डर चुका था, इसलिए वो महल से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन अब वहां पर कोई भी दरवाजा ना था। चारों ओर सिर्फ दीवारें ही थी। तभी उसे वही हंसी फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो हंसी उसके कानों के पास से आ रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने अपने सामने एक भयानक चेहरे वाले इंसान को देखा। आंखें लाल, होठों पर हंसी और चेहरे पर खून के धब्बे आर्यन को डरा रहे थे। उसने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर ली। आंखें को दोबारा खोलने पर सब कुछ शांत और सामान्य था। तभी आर्यन को एक खिड़की नजर आई। वो खिड़की से कूदा और उस महल से बाहर निकला। महल से बाहर निकलते ही वो दौड़ते हुए गांव के पास गया। उसने गांव वालों को सारी घटना सुना दी। गांव वाले काफी डर गए थे, लेकिन फिर भी सभी मिलकर उस महल में गए। लेकिन अब वहां पर सब कुछ सामान्य था। इस घटना को आज कई साल बीत गए हैं, लेकिन आर्यन के मन में आज भी वो डरावना शकल बसा हुआ है। आज भी आर्यन सोचता है कि वो चेहरा कौन था और उसने मुझे क्यों जाने दिया। रात के समय आज भी आर्यन के कानों में वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। आर्यन को हर पल यही लगता है कि कोई उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है।